हाय गाइस, आपका स्वागत है मेरे वांगशन यूनिवर्स में। आपको आज का फाइनल लास्ट एपिसोड पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा। बैंक रॉबरी का सेकंड और लास्ट पार्ट अपडेट कर रही हूँ। लैंजन को पता चलता है कि वी वुजान ने गुस्से में आके दूसरे इंसान के साथ बेड शेयर करने का बात किया है, तो उसे बहुत गुस्सा आता है और वो जाता नहीं है। विंग जानबूझ के लैंजन को हर्ट करने के लिए जाता है और लैंजन को ये बात बहुत बुरी लगती है कि कोई दूसरा इंसान फ़ायदा उठाए तो विंग का क्या होगा। और वो विंग को खटखट करता है डोर को, और डोर को लॉक करता है, लेकिन डोर विंग खोलता नहीं, क्योंकि वो बुरा जो इंसान होता है हमारे वी वुजान को ड्रग दे दिया होता है और वी वुजान बेड में पड़ा होता है बेहोश, और वो डोर बहुत मार रहा होता है और वो इंसान जाता है अपने कपड़ों को खोल के उसके साथ कुछ गलत करने के लिए। तो ये हमारा लैंजन को फीलिंग बहुत बैडली आ रही होती है, उसके हार्ट में बहुत पेन हो रहा होता है, तो फ़ौरन ही वो डुप्लीकेट की मंगाता है और उस डोर को खोल के अंदर जब जाता है देखता है कि वो इंसान हमारे वी वुजान के कपड़ों को निकाल रहा होता है और उससे बहुत गुस्सा आता है। वो एक बड़ा सा एक बाजू में रखा हुआ लैंप लेता है और उसके सर पे मार देता है और उसको बोलता है, बादशाह तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे फांसियों को हाथ लगाने के लिए, मेरे लवर को। और उसके हाथ को बांध देता है और उसको चड्डी में छोड़ देता है और बाथरूम में बंद कर देता है। उसे बहुत मारता है, बहुत मार के वहाँ बेहोश उसको छोड़ देता है। बोलता है, और मुँह में और हाथ में पाँव में टेप लगा देता है। बोलता है, कमीने अब तुझे पता चलेगा दूसरे के बॉयफ्रेंड को बुरी नज़र से बुली करने का नतीजा क्या होता है। और फ़ौरन उसको बाथरूम में बंद करता है, हाथ पाँव डाल के वहाँ पर्दा ढक देता है और वो आदमी बेहोश पड़ा रहता है। हमारा लैंजन विंग के पास आता है और उसको बोलता है कि विंग क्या हुआ तुम्हें, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना, बोलता है। और हमारा विंग बोलता है, पता नहीं क्यों मेरी तबीयत अच्छी नहीं है। और धीरे धीरे से बातें कर रहा होता है, इसे कुछ सुनाई नहीं देता। फ़ौरन वो एक डॉक्टर को बुलाता है और डॉक्टर आता है, उसे चेक करता है, बोलता है नहीं इन्हें ब्राउन शुगर दिया गया है जिससे कि इनकी हीट ट्रिगर हो जाए, तो आप अभी क्या कर सकते हैं, तो आप इसके क्या लगते हैं। तो बोलता है, अगर आप इसके हस्बैंड हैं तो आप इसको देख लीजिए, अगर आप इसके कुछ नहीं लगते हैं तो मैं इसको एक इंजेक्शन लगा। तो लैंजन बोलता है, हाँ आप इसे एक इंजेक्शन लगा दीजिए, क्यों अभी सिर्फ एक हम रिलेशनशिप में है, मैं सिर्फ इसका बॉयफ्रेंड हूँ और मैं इसके साथ कुछ गलत नहीं करना चाहता हूँ। तो बोलता है, ठीक है आप बहुत अच्छे पर्सन है, बोलता है। और फ़ौरन से इंजेक्शन लगा लेता है। और हमारे वी वुजान को सुबह में जब होश आता है तो वो देखता है कि वो लैंजन के घर में ही रहता है। तो बोलता है, मैं यहाँ कैसे आ गया। तो बोलता है, तुम अपनी बेवकूफ़ियों की वजह से, मुझे जलन दिखाने की वजह से या मुझे जलन कराने के वजह से तुम एक दिन खुद गड्ढे में गिर जाओगे, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। बोलता मतलब क्या, मतलब ये है कि तुम मुझे जब पसंद ही नहीं करते तो मैं तुम्हें क्यों डेट करूँ, मैं किसी और को डेट करने के लिए जा रहा हूँ। और अपने फादर को मैंने उनकी पसंद की लड़की से शादी करने के लिए हाँ बोल दिया है, और मेरे फादर ने जो लड़की देखी है उसकी शाम में इंगेजमेंट है, तुम देख लो घर को सजा रहे हैं। और विंग के वो बात बहुत बुरी लगती कि मैं तो लैंजन को सिर्फ सता रहा था और मेरा ही पासा मेरे ऊपर ही उल्टा पड़ गया, ये बात सोच के वो बहुत रोता है। तो बोलता है, जाओ तुम फ्रेश हो जाओ, क्या तुम रो रहे हो, क्या तुम्हें रिग्रेट हो रहा है मुझे रिजेक्ट करने का। बोलता है, नहीं ऐसी कोई बात नहीं, तुम उस लड़की से शादी कर सकते हो। और लैंजन अंदर अंदर हंसता रहता है, क्योंकि उसका प्लान तो कुछ और ही होता है। वो अंदर जाता है और बोलता है, ये लो तुम्हारे क्लॉथ मैंने जियान चैन से मंगा दिए थे। तो जियान चैन बोलता है, तुम्हारा कज़न है ना, तुम्हारे लिए ड्रेस लेकर आ गया था। और वो फ़ौरन ड्रेस पहन लेता है और उसके बाद में चला जाता है उसके घर से बाहर बैग लेके। तो उसके घर में जाके बोलते, क्या हुआ तुम इतने इस तरह परेशान क्यों। बोलता है, नहीं कुछ भी नहीं है। तो बोलता है, जल्दी जल्दी तैयार हो जाओ, शाम में 8:30 बजे लैंजन की और उसकी एक लड़की के साथ इंगेजमेंट होने वाली है। तो विंग बोलता, नहीं मैं नहीं आऊँगा, तुम लोग चले जाओ। तो जियानचैन बोलता, क्यों, क्या तुम्हें तकलीफ़ हो रही हो, तुम्हारा लवर है जो अब किसी और का बॉयफ्रेंड बन जाएगा। बोलता है, नहीं मैंने उससे कभी प्यार नहीं किया। बोलता है, क्या तुम जानना नहीं चाहते उसकी इंगेजमेंट किससे हो रही है। बोलता है, नहीं मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। बोलता है, अरे 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 आ जाओ, लैंजन को इस बात का क्यों फील करवा रहे हो कि तुम्हारे नहीं आने की वजह वो खुद है, क्योंकि तुम उसे प्यार करते हो। ऐसे उसे समझाते हैं और सब लोग उसे ले जाते हैं और सब लोग अंदर अंदर स्माइल कर रहे थे। और वहाँ पे जब लैंजन आता है बहुत अच्छा सा तैयार हो गया था, हमारा विंग सोच रहा होता है कि मैंने बेकार में ही लैंजन को रिजेक्ट कर दिया, देखो ये कितना अच्छा लग रहा है करके बोलता है। और वो लैंजन को बाजू में लेके जाता है और बोलता है उसके, देखो हमने जो बैंक रॉबरी करी थी मुझे उसमें मेरा हिस्सा चाहिए, मैं यहाँ से जाना चाहती हूँ, थाईलैंड जाना चाहता हूँ। तो बोलता है, क्यों। बोलता है, मैं थाईलैंड जाऊँगा, वहाँ पे एक अच्छा सा बॉयफ्रेंड देख के उसके साथ शादी करके वहीं पे रहूँगा। तो लैंजन बोलता है, ठीक है तुम्हारा पैसा मैं तुम्हें दे देता हूँ। और वो उसका पैसा उसे दे देता है 20 लाख। बोलता है, अब जाओ। बोलता है, तो बोलता है 20 लाख कुछ कम नहीं है। तो बोलता है, ठीक है मेरा हिस्सा भी तुम ले लो, 50 लाख ले लो और जाओ यहाँ से। बोलता है, वो 50 लाख लेके जब बस स्टॉप में यानी ट्रेन के वहाँ पहुँचता है तो बहुत ज़ोर से रोने लगता है कि मेरे भाई, मेरे सीजे, मेरे दोस्त सब लोग ने मुझे जाने दिया, किसी ने मुझे केयर नहीं किया।
और वहाँ पे वो रोता है बैठ के कि लैनज़न भी बहुत बुरा है, वो जानता है मैं उससे प्यार करता हूँ, फिर भी उसने मुझे हर्ट किया, मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ। ये बात जब बोलकर जब पीछे देखता है तो पूरी फैमिली पीछे ही खड़ी होती है और वो बोलता है आप लोग यहाँ क्या कर रहे हो। बोलता है बेवकूफ़, हमें पता था कि तुम इससे ही प्यार करते हो, तो एक नाटक था, इंगेजमेंट किसी और के साथ नहीं तुम्हारे साथ ही हो रही बोलती है। और ये बात जब सुनते हैं तो वो बहुत ज़ोर ज़ोर से हंसने लगते सब लोग और विंग को तैयार करते हैं और सब लोग उसे घर लेके जाते हैं और बोलते कि जैन चैन बोलता है कि हम तो तुझे सरप्राइज़ देने वाले थे, तूने हमें ही सरप्राइज़ दे दिया बोलते हैं। और जो लैनज़न ने, विंग ने, वेन चाओ ने सब ने मिल के बैंक रॉबरी करी थी। वो 2 करोड़ रुपए वो एक्चुअली लैनज़न का इरादा चोरी करने का नहीं था। वो एक चाइना में कुछ बहुत गरीब लोग हैं जो कैंसर के वजह से तड़प रहे हैं, उनका इलाज चाइना में नहीं हो रहा है क्योंकि वहाँ की ट्रीटमेंट बहुत कॉस्टली रहती है। तो वो 30-40 लोग का कैंसर का ट्रीटमेंट कराने के लिए वो 2 करोड़ दे देता है और अपनी तरफ से 50 लाख और दे देता। जब ये बात विंग को और सब लोगों को पता चलती तो बहुत खुश हो जाते हैं और सब लोग अपनी अपने से तरफ से जितना हो सके उतना कंट्रीब्यूट करते हैं और वहाँ पे देते हैं, यानी पूरा मिला के 3 करोड़ हो जाते हैं। और उस हॉस्पिटल को लोग दान कर देते हैं अपने नाम से, अपने फादर के नाम से देते हैं। वेन चाओ भी बहुत खुश हो जाता है, वेन रोहान भी खुश हो जाता है और हमारे लैनज़न के अंकल तो बहुत खुश हो जाते हैं। मेरे बेटे ने 25 साल की उम्र में इतना बड़ा काम किया है, इतना बड़ा अमाउंट दे दिया, हमारे घर का इज्जत और बढ़ गया बोलते। और विंग की जो माँ होती है वो भी बहुत खुश हो जाती है, बोलते चलो ये तो बहुत अच्छी बात है। और जैन चैन भी बोलता है हमने कम उम्र में बहुत अच्छा काम किया है, ये सब चोरी करने के बाद भी आखिरकार हमने सब कुछ दान दे दिया कैंसर वालों को और किसी को पता भी नहीं चला। बहुत बहुत खुश हो जाते हैं। अब यहाँ से हमारा सीट शिफ्ट होता है हमारे विंग के एंगेजमेंट की तरफ। जब लैनज़न ने पूरा बता रहा होता तो विंग उसके गले लग जाता, बोलता सॉरी मैंने तुम्हें गलत समझा। बोलता हमेशा दिमाग का इस्तेमाल करना चाहिए, गुस्से में नहीं करना चाहिए। अगर रात को मैं होटल के रूम में ना पहुँचता तो तुम्हारा क्या होता था, सोच सकते थे क्या। तो बोलता है हम सॉरी मुझसे गलती हो गई। तो बोलता है गलती कभी मत करो, मन में जो है हमेशा बोल दिया करो, गुस्से से काम नहीं लेना विंग के बच्चे बोलता है। और सब लोग बहुत बड़ा अच्छा म्यूज़िक चलाते हैं, 2 रिंग लेके आते हैं। लैनज़न और विंग दोनों एक दूसरे को एक्सेप्ट करके एंगेजमेंट कर लेते हैं और शादी 5 साल बाद होगी ये बात बोल के वहाँ पे सब लोग क्लैप करने लगते हैं। सब लोग बहुत सारे प्रेजेंट लेके आते हैं, विंग और लैनज़न को गिफ्ट देते, बोलते चलो आखिरकार तुम दोनों एक रिलेशनशिप में आ गए, अब हम तो फ्री हो गए बोलते। और शुयांग बोलता हाँ मैं भी बहुत खुश हो गया हूँ, आखिरकार तुम दोनों के झगड़ों से मैं अब फ्री हो जाऊँगा, मैं भी अपने लिए गर्लफ्रेंड ढूंढ सकता हूँ। तो बोलता हाँ हाँ क्यों नहीं, तुम भी ढूंढ लो, कौन मना कर रहा है, यहाँ पे देखो बहुत सारी लड़कियां हैं बोलते हैं। और इसी तरह उनका भी जो फाइनल का एजुकेशन होता है वो कंप्लीट हो गया होता है। अब वो लोग अपना अपना ऑफिस ज्वाइन कर लेते हैं। हमारे विंग को तो बहुत अच्छा आर्ट करना पसंद आता है, पेंटिंग करना, तो हमारा विंग पेंटिंग करता है और उसकी सबसे पहली जो प्रोटेक्ट वो बनाता है, फ़ोटो बनाता है, वो हमारे ईवो की ही बनाता है और बहुत सुंदर बनाता है। उसके साथ 2 बनी भी होते हैं, फिर अपनी बहन की, अपने भाई की, ऐसे पूरे लोगों की बनाता है। वेन चाओ की भी बनाता है, उसके रिश्तेदारों की भी, सबको बना के पहली जो पेंटिंग होती है सब लोगों को फ्री करता है, फ्री में दे देता है। उसके बाद जो सेकेंड पेंटिंग को करता है और वो बहुत पेंटिंग बना चुका होता है। अब इन लोगों की इंगेजमेंट होकर 1 साल हो गया होता है और हमारा ईवो और हमारा जान जो एक जगह पार्क में बैठे होते हैं। अब बोलता है कि ईवो क्या मैं तुम्हारे लिए कोई एग्जीबिशन लगाऊंगा जिससे तुम अपने पेंटिंग को सेल कर सको। बोलता अभी नहीं, जब तुम हमारी मैरिज हो जाएगी ना। तो बोलता मैरिज तक क्या पूरा घर भर दोगे क्या पेंटिंग से, हमारी मैरिज अभी नहीं होगी, अभी मैरिज को 4 साल है। तो बोलता तो फिर क्या करें। तो बोलता जितनी भी पेंटिंग है उसके लिए मैं एक हॉल बुक करता हूँ और तुम अपनी पूरी पेंटिंग्स वहाँ लगाओ, उसके बाद में जब वो सेल हो जाएगी तो तुम्हारा भी कुछ अमाउंट आएगा, तुम्हारा भी कुछ नाम हो जाएगा। तो क्या कहते हो, मैं क्या करूँ क्या। बोलता हाँ हाँ क्यों नहीं। तो सब लोग विंग की मदद करते, एक बहुत बड़ा हॉल बुक करते हैं, उसकी एग्जीबिशन होती है और बहुत से दूर दूर से लोग आते हैं और कुछ लोग तो आके एडवांस चेक दे के जाते हैं, बोलते तुम्हारी पेंटिंग बहुत अच्छी है और ये तुम आगे तक जाओगे, तुम इसकी और ट्रेनिंग ले लो तो अच्छा रहेगा। तो वी विजन के बाद बहुत पसंद आती कि ट्रेनिंग लेके अगर मैं करूँगा तो काफ़ी अच्छा बड़ा पेंटर बन सकता हूँ। तो वो ऐसे ही जाने से पहले 30 पेंटिंग बना लेता है और रख के जाता है और लैनज़न को बोलता है मैं जाके पेरिस अच्छा पेंटर बन के आना चाहता हूँ। लैनज़न क्या तुम मेरी मदद करोगे। बोलता हाँ क्यों नहीं। और उसको मॉर्निंग टिकट लेके पेरिस की हवाई जहाज़ में चढ़ा देता है। अब 2 साल का बाद का आता है, जब 2 साल बाद विंग आता है तो लैनज़न काफ़ी चेंज होता है और वो चाइना का नंबर 1 बिजनेसमैन बन जाता है और बातें बहुत कम किया करता था क्योंकि वो सिर्फ विंग के सिवा ज़्यादा किसी से बात नहीं करता है। और उसे ये बात बहुत अच्छी लगती है कि चलो विंग ने अपना जो सपना था उसे पूरा कर लिया और उसके अंकल बहुत खुश होते हैं कि मेरे बेटे ने, छोटे बेटे ने अपना ये
बहुत अच्छे से संभाल लिया। और जेबू जिनकी भी जी अब इंगेजमेंट हो गई होती है जियान चैन के साथ में, जियान चैन भी बहुत खुश होता है और बोलता है विंग को अब तुम भी शादी कब करो, तुम्हारे बाद मैं भी कर लूँगा। बोलता है नहीं नहीं हम दोनों साथ ही करेंगे, तुम क्या करो। बोलता मैं क्या कर रहा हूँ, मैं तो अपने फादर का ही बिज़नेस संभाल रहा हूँ वहाँ जो है जियान चैन। बोलता है क्या तुम नहीं संभालना चाहते। बोलता नहीं नहीं मुझे बिज़नेस से सर दर्द होता है। ये बात वो बोलता है और उसे बहुत खुशी होती, चलो विंग को वो तो करने को मिला, मेरे घर में तो मेरी जान ही ले रहे सब कि मैं उनका ओन बिज़नेस संभालूँ। ये बात बोलते हैं। जियान चैन बोलती चलो कोई बात नहीं, हमें बहुत खुशी है कि तुम सब खुश हो। बोलती है और यहाँ से हमारा सीट शिफ्ट होता है। अब यहाँ पे थोड़े दिन बाद बताया जाता है कि हमारा न्यू हुसैन जो बिल्डिंग के साथ में रिलेशनशिप में रहता है, वो भी बोलता है भाई मेरी भी इंगेजमेंट हो जाए तो अच्छी। उसका भाई बोलता है नहीं विंग जाके पेंटिंग सीख के ऐसा तुम्हें भी कुछ करना पड़ेगा, जब भी मैं तुम्हारी शादी तुम्हारी मर्जी से करूँगा वरना नहीं करूँगा। तो बोलता है लेकिन भैया, बोलता भैया घिया कुछ नहीं, वरना कुंवारी सारी ज़िंदगी अकेला रहना पड़ेगा। तो उसे बहुत बुरा लगता है और वही बोलता है विंग ये सब तुम्हारी वजह से, क्या ज़रूरत है पाँव में खड़ा होना। बोलता हाँ फिर हम 25 साल के हो गए, हमें कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा ना। तो ये बात बोलता है तो न्यूसन बोलता है मैं क्या करूँ। बोलता तुम्हें जो पसंद है तुम वो करो ना। बोलता है तो बोलता ठीक है मुझे ये पसंद है, मैं ये कोर्स करने जा रहा हूँ। और अपने भाई से बोलता है मेरी इंगेजमेंट करा दो ना वेल्डिंग से, मैं उसके साथ ही कोर्स करके आऊँगा। तो ठीक है बोलता है और उसका नीमुंजे भाई जो रहता है उसके साथ इंगेजमेंट करा देता है और वो भी चला जाता है दूसरी जगह में जाके अपना जो उसे पसंद है कोर्स करने के लिए। और 2 साल बाद जब वो आते थे इन सबको अब इंगेजमेंट होके किसी किसी को 1 साल, किसी को 2 साल, और हमारे लैंजन और ईवो को 4 साल हो गए होते। तो बोलते हम मैरिज कर लेते हैं। तो उसके अंकल की थोड़ी बीच में तबीयत ख़राब हो जाती, तो बोलते क्या तुम लोग जल्दी मैरिज कर लो जिससे मेरी थोड़ी एक टेंशन ख़त्म हो जाए। तो बोलते ठीक है अंकल आपके लिए कर लेते हैं। और इसी तरह इन दोनों की मैरिज भी हो जाती है और जियान चैन और जेबू जुन की भी शादी एक ही साथ कर लेते हैं ताकि आगे चल के कोई तकलीफ़ ना रहे। और उसके अंकल को इस बात की बहुत खुशी होती है, चलो मैंने दोनों बच्चों का जो मैरिज है वो देख लिया, मैं सुकून से इस दुनिया के जा सकूँगा। और ये सब अंकल का ड्रामा रहता है जिससे कि इन लोगों की जल्दी शादी हो जाए। और वो फ़ौरन ही कूद के बेड में खड़े हो जाते, बोले चलो मेरा प्लान सक्सेस हो गया, अब तुम दोनों की शादी हो गया, मैं फ्री हो गया, मैं जा रहा हूँ ओल्ड कपल लोगों के साथ घूमने के लिए, तुम्हें जो करना करो। बोलते बिज़नेस भी तुम ही संभालो। और इसी तरह हमारा ये लोग बहुत खुश रहते हैं अपने लाइफ में, अपने दोस्तों के साथ क्लब में पार्टी कर रहे होते हैं। वेंचर बोलता है मुझे तो कोई लड़की ही नहीं मिल रही पार्टी करने। तो वो बोलता है अरे तेरी सूरत को देख के सब डर जाते, कोई अच्छी लड़की क्यों नहीं तू बना लेता है। बोलता है और वो बोलता कोई मिले तो मैं बनाऊँ ना। बोलता है तो बोलता है तू ट्राई करता रहे। बोलता है और वहाँ पे जाके वो ड्रिंक करता रहता है। तो उसे एक जो वेटर रहता है वो लाइन मारता है। तो वेंचर बोलता है कमीने में कोई गे नहीं हूँ, मैं सीधा साधा लड़का हूँ, मैं बहुत स्मार्ट लड़का हूँ। ये बात सुन के सब लोग बहुत ज़ोर ज़ोर से हंसते कि इसको तो वेटर लाइन मार रहा है, इससे तो कोई लड़कियाँ भी भाव नहीं दे रही है। वेंचर तेरा कुछ नहीं हो सकता है। ये बात जब बोलते हैं तो हमारा विंग बोलता है तुम लगे रहो, अपना ट्राई बेस्ट करो, ज़रूर एक दिन तुम वो अचीव कर लोगे तो तुम्हें करना। बोलता क्या अचीव कर लूँगा, घंटा यहाँ पे तो गे मेरे पीछे पड़ गए। तो बोलता तू थाईलैंड भाग जा, वहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे लड़के रहते हैं। अब वेंचर विंग को मारने के लिए आता है और वो इधर से उधर भाग रहा होता है और विंग बहुत हंस रहा होता है। और यहाँ से हमें पता चलता है कि सब लोग अपनी लाइफ में बहुत सेट हो चुके हैं, बहुत खुश हो चुके हैं। कुछ लोग टीचर बन गए होते, कुछ लोग डॉक्टर का बड़ा सर्जन बन गए होते। सब अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और सबके मदर पापा भी खुश होते हैं कि हमारे बच्चे अपने लाइफ में और अच्छी दोस्ती निभा रहे हो अच्छे। तो हम लोग को भी अपना रिलेशन अपने एक दूसरे के साथ अच्छा रहना। वेन रोहान भी बोलता है हाँ मुझे भी जैन क्लैन के साथ नी क्लैन के साथ में अच्छा रहना चाहिए, ज़्यादा घमंड नहीं करना चाहिए। एक बड़ी पार्टी रखता है, सब लोग को बुलाता है, फादर मदर को बच्चों के साथ, और बोलता है कि हम सब मिलके एक बिज़नेस स्टार्ट करते हैं जिसमें हमारे आगे चल के हमारे बच्चे आपस में मिलके बिज़नेस करेंगे। तो वो बोलते हैं हाँ ये बात तो ठीक अच्छी है। और सब अपने अपने एक एक अक्षर के नाम से एक बहुत बड़ा ऑफिस खोलते हैं और उसमें सब मिलके एक साथ काम करते हैं। अब आगे चल के हमारे वी वुजान भी अपने पेंटिंग का बहुत बड़ा वो एग्जीबिशन लगवाता है और बाहर से बहुत लोग आते हैं, उसका एग्जीबिशन भी बहुत अच्छा चल रहा होता है। और वो बोलता है इसमें जो भी कमाई है मेरी 50 लाख वो मैं एक हॉस्पिटल को डोनेट करता हूँ बच्चों की पढ़ाई के लिए। एवरी ईयर मैं 30 लाख या 30,000 जितना भी आता है मैं कॉन्ट्रीब्यूट किया करूँगा ताकि आगे चल के बच्चे लोग पढ़ सके। कूली का काम और सीमेंट का काम और भीख रोड में बिल्कुल ना मांगे, कोई गलत काम चोरीगिरी ना करे। हमारा लैंसन सुन के बहुत खुश होता है और बोलता है हम सब लोग हर महीना जितना
हो सके उतना कंट्रीब्यूट करेंगे। हम चाहते हैं कि बच्चे लोग पढ़े, अपने लाइफ में कुछ बढ़े, क्योंकि शादी करना, डेटिंग करना ये लाइफ का कोई बड़ा अचीव नहीं रहता है। लाइफ में और भी बहुत कुछ होता है जो हमें करना चाहिए। हमारे पास पैसा रहेगा तो ही तो ना हम गर्लफ्रेंड को, बॉयफ्रेंड को घुमा सकते हैं। और सब लोग बात सुनते हैं और बहुत खुश हो जाते हैं। और वेंचा बोलता है हाँ इस बार ज़रूर मुझे कोई लड़की मिल जाएगी। और वहाँ से एक लड़की आ रही होती है वेटर की, लेकिन वो बहुत सुंदर रहती है। तो हमारा वेंचा बोलता है यही ठीक है मेरे लेंजन, तुम क्या बोलता? बोलता हाँ तो वेटर से ही शादी कर ले, सारा दिन तेरे को सर्व करती रहेगी दारू गीरू करके। और सब लोग बहुत ज़ोर से हंसते हैं, अरे वो बहुत हंसते हैं। तो सब लोग को बोलता है, और वो वेंचा जाके उसके एक फूल लेके बोलता है क्या यू मैरी मी करके बोलता है। तो बोलता है ऐसा कौन मैरी मी बोलता है, पहले डेट तो करो, मुझे पता भी नहीं कि तुम कौन है। अब वेंचा बोलता है ठीक है बोलता है, और उसके साथ डेटिंग करने लगता है। उसको बाद में पता चलता है कि वो एक रेस्टोरेंट की ओनर की बेटी है, वहाँ ट्रेनिंग कर रही थी। क्योंकि उसके फादर बोलते हैं भले आप ओनर की बेटी लेकिन आपको हर चीज़ आनी चाहिए। तो बाद में उसे पता चलता है वेंचा कि वो भी बहुत बड़े बिजनेसमैन की बेटी है। सब लोग हंसते हैं, चलो खुदा पहाड़ निकला चूहा, यानी तू सोच रहा था वो वेटर हो तो बहुत बड़े करोड़पति की बेटी है। और आखिरकार लास्ट और फाइनल वेंचा की भी इंगेजमेंट हो जाती है और वो बहुत खुश होता है कि वो भी किसी रिलेशनशिप में आ गया। और शुक्र वो किसी गे बंदे से बच गया, उसे एक लड़की ही मिल गई। और ये बात सुन के सब जोर जोर से हंसते हैं। और विंग तो अपना पेट पकड़ के हंसता है, क्या वेंचा कोई लड़का तुझे प्रपोज कर तो क्या तू गे हो गया क्या? ऐसा नहीं होता रे, आजकल ये सब नॉर्मल है। लड़के के साथ करो या लड़की के साथ करो, रहता तो रिलेशनशिप ही है ना, निभाना तो लड़के को ही पड़ता है या लड़की को ही। तो ये बात सुन के सब लोग बहुत हंसते रहते हैं। और सब लोग बोलते हैं अगर विंग तुम्हें अगर कोई लड़की पसंद आ जाती तो क्या तुम कर लेते? बोलता हाँ लेंजन के बजाय कोई दूसरी भी मुझे करती तो मैं कर लेता। तो वहाँ से एक लड़की आके बोलती सचमुच उसका नाम दिलबरा रहता है, उसे प्यार से सब दिल बुलाते। तो दिल बोलती है वी क्या तुम मुझसे प्यार करते हो क्या, मैं तुम्हें डेटिंग कर सकती हूँ? तो हाँ लेंजन देख रहा होता है कि अब विंग क्या बोलेगा। तो हमारा विंग बोलता हाँ मैं तुम्हें डेटिंग करने के तैयार क्यों, लेकिन ये बात अगर तुम मेरे हस्बैंड से पूछ लो तो काफ़ी अच्छा होगा। बोलते तुम्हारा हस्बैंड है? बोलती हाँ वो देखो पीछे खड़ा है वांगी, वो तुम जाके उससे पूछ जाओगे, मैं तुम्हारे से डेटिंग के लिए तैयार हूँ। तो हमारा ईवो बहुत नहरा उनसे देख रहा होता है और आके उसके कान खींचता है, शादी हो गई, इंगेजमेंट हो गए, उसके बाद भी तुम अभी भी फ्लैटिंग कर रहे हो, वो भी लड़कियों के साथ, तुम्हें शर्म नहीं आती? बोलता है, और उसे ब्राइडल स्टाइल में उठा के ले जाता है। यही हमारे FF की एंडिंग होती है। बाय बाय गाइस।